हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, श्रेणी 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 31 प्लस ऐसे ही आगे बढ़ रही है के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, दिए गए प्रश्न में श्रेणी एक मिश्रित श्रेणी है, तो सर्वप्रथम हम इसको अलग अलग करेंगे। अलग अलग करने के पश्चात जो भी सूत्र प्रयुक्त होते हैं उनको मुख्य अवधारणा में देख लेंगे। तो सबसे पहले हम श्रेणी को अलग अलग करते हैं। दी गई श्रेणी को S मान लेते हैं। S बराबर 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 31 प्लस ऐसे ही वह n पदों तक चल रही है, तो इसको an मान लेते हैं। इसी प्रकार एक बार पुनः इस श्रेणी को लिखेंगे, लेकिन इस बार एक पद छोड़ करके 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 और ऐसे करके वह चली जाएगी an तक। और an से ठीक पहला पद क्या होगा? an माइनस 1वां पद। अब इसको यदि हम माइनस कर दें, घटा दें एक दोनों समीकरणों को, दोनों जो हमें श्रेणी प्राप्त हुई है दोनों समीकरणों को यदि घटा दें तो देखिए चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, सारे चिन्ह नीचे माइनस के हो जाएंगे। s में से s को घटाएंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा, बराबर प्रथम पद 3 प्लस बाकी सारे पदों को हम कोष्ठक में लिख लेते हैं। देखिए 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, प्लस 13 में से 7 को घटाएंगे 6, 21 में से 13 को घटाएंगे 8, 31 में से 21 को घटाएंगे तो 10, और इस तरह से ये श्रेणी चलती रहेगी। अब देखिए an में से यदि हम an माइनस 1वां पद घटा दें तो हमें प्राप्त होगा कौन सा पद? n माइनस 1वां पद इस श्रेणी के लिए। इसको कोष्ठक में लिख लेते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या है? माइनस, तो माइनस का an। अब ये माइनस का an यदि बाएं पक्ष में भेज दें तो हमें प्राप्त होगा an बराबर 3 प्लस, अब देखिए यहाँ पर जो श्रेणी हमें प्राप्त हो रही है 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, यह एक प्रकार की समांतर श्रेणी है, n माइनस 1वां पद। ठीक है, तो समांतर श्रेणी के लिए अब सूत्र देख लेते हैं। समांतर श्रेणी के लिए Sn अर्थात n पदों का योग हम निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, जहां पर n पदों की संख्या a प्रथम पद तथा d सार्वांतर को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त यदि हम n प्राकृतिक संख्याओं का योग प्राप्त करें, जिसको हम सिग्मा n से प्रदर्शित करते हैं, तो वह होगा n कोष्ठक में n प्लस 1 बटे में 2। और यदि हम अगले पृष्ठ पर देख लेते हैं, यदि हम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालें, जिसको सिग्मा n की घात 2 से प्रदर्शित किया जाएगा, वह बराबर होगा n कोष्ठक में n प्लस 1 द्वितीय कोष्ठक में 2n प्लस 1 बटे में 6। तो आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न में जो हमें श्रेणी प्राप्त हुई है वह क्या है? an बराबर 3 प्लस कोष्ठक में 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 और ऐसे करते करते वह श्रेणी गई है n माइनस 1वां पद तक, अर्थात n माइनस 1वें पद के योगफल हमें प्राप्त करना होगा। तो सूत्र द्वारा क्या होता है? Sn का सूत्र n बटे 2, तो यहाँ पर देखिए n का मान कितना है? n माइनस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा n माइनस 1 बटे 2 और कोष्ठक में 2a अर्थात 2 गुणा 4 प्लस n माइनस 1, तो देखिए nवां पद ही n माइनस 1 है, फिर उसमें भी माइनस 1, तो माइनस 1 गुणा d कितना होगा? सार्वांतर 4 से 6 हो रहा है, 6 से 8 हो रहा है, तो सार्वांतर कितना हो जाएगा? 2 गुणा में। इसको हल कर लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा 3 प्लस n माइनस 1 बटे 2 कोष्ठक में 2 की 4 में गुणा कर दी तो 8 प्लस 2 की n में यदि गुणा करें तो 2n और माइनस 2 माइनस 2, 3 प्लस n माइनस 1 बटे 2, 8 में से 2 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 6, 6 में से 2 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 4, तो 4 प्लस 2n। ठीक है, 2 यहाँ पर उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो 2 को उभयनिष्ठ लेकर के यदि हम काट लें तो हमें प्राप्त होगा n माइनस 1 और यहाँ पर बचेगा 2 प्लस n। अब इन दोनों कोष्ठकों की हम आपस में गुणा कर देते हैं तो हमें प्राप्त होगा 3 प्लस n की 2 में गुणा करेंगे 2n, n की n में गुणा करेंगे तो n की घात 2, फिर माइनस 1 दे रखा है तो माइनस 1 की 2 में गुणा होगी माइनस 2 और माइनस 1 की n में गुणा होगी तो माइनस n।
तो अंततः हमें प्राप्त होगा an का मान n की घात 2। अब देखिए यहाँ पर है 2n और यहाँ पर है n, तो 2n में से n को घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा n। फिर 3 प्लस का माइनस का 2 तो हमें प्राप्त होगा प्लस का 1। तो an का मान आ गया n की घात 2 प्लस n प्लस 1। अब दिए गए प्रश्न में हमें उनके पदों का योग ज्ञात करना है। हमने अभी nवां पद प्राप्त कर लिया। nवां पद क्या प्राप्त हुआ है, an बराबर, लिख लेते हैं इसको, an बराबर n की घात 2, an बराबर n की घात 2 प्लस n प्लस 1। परंतु हमें इसके पदों का योग प्राप्त करना है, तो पदों का योग प्राप्त करने के लिए हम इसमें सिग्मा लगा देते हैं, अर्थात सिग्मा an। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, सिग्मा n की घात 2 प्लस सिग्मा n प्लस सिग्मा 1। अब देखिए मुख्य अवधारणा में दिए गए सूत्र के आधार पर n की घात 2 का सिग्मा कितना होगा, अर्थात प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हम लिख सकते हैं n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे में 6 प्लस सिग्मा n अर्थात n प्लस 1 और बटे में 2 प्लस सिग्मा 1 को यदि हम n बार तक जोड़ें तो हमें प्राप्त होगा n और बटे में 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लासा ले लेंगे, तो लासा कितना आ जाएगा, 6 और 2 और 1, इन सभी का लासापा कितना आ जाएगा, 6 प्राप्त होगा। तो सर्वप्रथम यहाँ पर आ जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस यहाँ पर देखिए 2 और 3 बार में आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3n प्लस 1 प्लस यहाँ पर 1 6 बार में आ रहा है, तो आ जाएगा 6n। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पूरे पद में हमें n उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो n को तो उभयनिष्ठ लिख लेंगे। अब कोष्ठक में n प्लस 1 और 2n प्लस 1 की गुणा हो जाएगी, तो कितना प्राप्त होगा, देखिए n की 2n में गुणा करेंगे तो 2n की घात 2 प्लस n प्लस 2n प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए 3n की, अब n तो बाहर आ गया तो 3 की गुणा होगी, तो कितना हो जाएगा, 3n प्लस 3 प्लस 6, क्योंकि n बाहर उभयनिष्ठ हो चुका है, बटे में कितना प्राप्त होगा, बटे में कितना चल रहा है, 6, बटे में इसको 6 लिख देंगे। तो देखिए n कोष्ठक में 2n की घात 2, ये n प्लस 2n कितना हो गया, 3n, 3n प्लस 3n कितना हो गया, 6n। इसके पश्चात 1 और ये 6 7 और 3 10, ये 10 हो गया और बटे में कितना है, 6। अब देखिए यदि हम 2 उभयनिष्ठ ले लें, तो 2 को उभयनिष्ठ लेने के पश्चात हमें क्या प्राप्त होगा, n, 2 को और उभयनिष्ठ ले लिया तो हमें प्राप्त होगा n की घात 2 प्लस 3n प्लस 5 और बटे में 6। तो 2 से यदि हम 6 को काट लें तो अंततः हमें प्राप्त होगा n बटे 3 और कोष्ठक में n की घात 2 प्लस 3n प्लस 5। तो n बटा 3 n की घात 2 प्लस 3n प्लस 5 मुख्य अवधारणा के आधार पर दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।